जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों बहुत गंभीर आरोप लगे हैं आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को लेके कि जो नेताओं के जान पहचान के बच्चे थे उनको इंटरव्यू में मार्क्स जो है ना ज्यादा दिए गए। यहां पे बात हो रही है आपके मध्य प्रदेश में जो पीसीएस का एग्जाम होता है। अब देखो आरोप क्या है, एलिगेशन क्या है कि जो भैया मेंस में जिन बच्चों के अच्छे नंबर थे, जो मुख्य परीक्षा के टॉपर थे, उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए। तो भैया जब कम नंबर होगा, जो टोटल ओवरऑल रैंक बनती है आपकी, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के बनती है। तो जब इंटरव्यू में कम रह गए तो रैंक भी आपकी कम आएगी, तो वो सिर्फ तहसीलदार बन पाए। जबकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके मेंस में मार्क्स बहुत कम थे, वो नेताओं के जान पहचान के थे, ठीक है, उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देके और उनकी जो रैंक है वो ऊपर हो गई, वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। देखो ये जो आरोप लगाया है आपके, ये लगाया है नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने, ठीक है। इसमें देखिए अगर आप ये देखोगे, ये पैटर्न देखोगे, जो मेंस में भैया जो आपके टॉपर रहे हैं, ठीक है, देखो मेंस में टॉपर जो सबसे ज्यादा मार्क्स जिसको मिले 797, उसको इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले? 63 बस मिले। फिर आप ऐसे आगे करके देखते रहोगे, 769 पे 100 मार्क्स, ठीक, 768 पे 75। मतलब कहने के मतलब है मेंस में जिनको अच्छे नंबर मिले, ठीक है, मतलब 750 के आसपास, उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिखते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसके साथ में अब ये वाला दूसरा आप देखिए स्कोर, मेंस में जिसके लो स्कोर हैं 618, इंटरव्यू में देखो 155 मिल गए मार्क्स, 690 पे 155 मिल गए, 715 में 155, 648 पे 154। तो एक दो तीन लोग होते तो चलो भैया समझ में आता है कि कोई भैया किसी की पर्सनालिटी अच्छी रही होगी, इंटरव्यू में उसको अच्छा बोलना आता होगा, अच्छे से उसने टैकल किया होगा बोर्ड को। लेकिन जब ये चीज हम लोग को ज्यादा डेटा में देखने को मिलती है, सैंपल डेटा जब बड़ा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे चिंता वाली बात होती है। और यही आरोप आपका लगाया नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने, ठीक है। अब इसमें अगर आप ये देखोगे, एक टॉपर भी आपका रहा है जिसकी 3rd रैंक आई, उसने भी एक कविता अपनी लिखी कि मार्क्स मेंस में तो भैया उसके मार्क्स जो है बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू पे जो है उसको मार्क्स कम मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पर भैया देखो समस्या क्या है। देखो मेन चीज का जो पैटर्न है, वो 1400 नंबर का आपका मेंस होता है, 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो बच्चों ने ये बोला है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना, वो 175 से घटा के 100 कर दो, ताकि कोई ज्यादा अंतर आए भी ना इंटरव्यू में, ठीक। उसके बाद में जो आपका रिकॉर्डिंग वाला मसला है, जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो आपका मतलब एग्जाम का इंटरव्यू हो रहा है, जो ऑफिशियल इंटरव्यू है, उसको रिकॉर्ड भी करना चाहिए। अब तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो जब रिकॉर्डिंग होगी ना तो भैया उसको पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहिए, तो पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। कुल मिला के कहने की बात यह है भैया कि आरोप जो है, जो एलिगेशन है, वो काफी सेंसिटिव है, मतलब काफी बड़ा आरोप है। अब देखना पड़ेगा आगे इसमें क्या होता है। साथ साथ में एक चीज हम लोग को भी जाननी पड़ेगी कि भैया देखो ये चीजें कब सुधरेंगी, क्योंकि बच्चा देखो एक बार में ये एडजस्ट कर लेता है, ये डाइजेस्ट भी कर लेता है कि कोई और हमसे टैलेंटेड रहा होगा, किसी और को मतलब कोई ज्यादा उसने कम मेहनत में उसके पास टैलेंट होगा, उसने दिमाग अच्छा होगा, तब जाके उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन कहीं पर मतलब ये आरोप आ जाता है ना बीच में कि हो सकता है क्या कहते हैं कि ये उसको नंबर ज्यादा मिल गए, या चीटिंग हुई उसके बच्चे के साथ में, करप्शन हुआ। तो ये जो चीज है ना, डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये मतलब एक तरीके से सिस्टम से ही भरोसा उठा देता है। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें, देखो फिलहाल तो यूपीपीएससी में पीसीएस एग्जाम में ऐसा कोई भी अभी तक क्या कहते हैं आरोप सुनने को नहीं आया। लेकिन जो आपका पीसीएस जे का पेपर होता है, जो पीसीएस जे का पेपर होता है, उसकी उस पर न्यायिक जांच जो है वो बैठ चुकी है, ठीक है, क्योंकि उस पर भी हमें सुनने को मिला था कि जो आपका मेंस की आंसर कॉपी है वो बदली गई थी। अब फिलहाल जो है भैया सिस्टम को सुधारना भी हम ही लोग की ड्यूटी है। सबसे पहली चीज अब क्या कर सकते हैं, क्या ये हमेशा ऐसा चलता रहेगा? नहीं। इसमें देखिए करना क्या है, जब भी आपका रिजल्ट आए, ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमको हर आयोग को ईमेल करना है कि सब जो है क्या होने चाहिए, सब ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए, पारदर्शिता सब में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जब भी रिजल्ट आए हमको खुद भी मतलब एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, और रिजल्ट को एक बार एनालाइज करना चाहिए कि कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो। जैसे ये यूनियन ने करा, इसने आरोप लगाया, वैसे ही सबको एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं कोई गड़बड़ी दिख तो नहीं रही है, ठीक। उसके बाद में मतलब ये तो चलो हम लोगों ने कर लिया, तो उससे सोशल मीडिया का जमाना है, प्रेशर बनेगा, आगे से सब लोग जो है सतर्क रहेंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं
इंडिया में वैसे ही करप्शन को ज्यादा बुरा नहीं माना जाता। देखो जो सीधी बात है, ठीक, अगर ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2023 का, इसमें भी इंडिया की रैंक आप देखोगे 93 है 180 देशों में। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो करप्शन होता है किस लिए, क्योंकि पब्लिक भी करप्ट है। देखो ये कठोर सत्य है, हार्ड ट्रूथ है, लेकिन है फैक्ट। क्यों? कितने बच्चे ऐसा है, देखो मोटिवेशन क्या है, जो एसडीएम की तैयारी कर रहा है यूपी पीसीएस की, सबसे बड़ा कुछ बच्चों, बहुत सारा बच्चा ऐसा जिसके मन में सबसे बड़ा मोटिवेशन भूकाल को लेके ही है, पावर को लेके ही है, पैसे को लेके ही है, ठीक है। तो जब वो तैयारी मान लो नहीं कर पाए, सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अलग चीज है, सिलेक्शन हो गया तो देखा ये गया है कि भैया वो स्टूडेंट जो तैयारी करके आया, जिसने मेहनत करी, वो भी करप्शन भैया कर रहा है, ठीक है, कठोर सत्य है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि हाँ हम ईमानदारी से करेंगे, हमें देश के लिए कुछ करना है। सर्विस में जाने के बाद वो भी देखा गया कि भैया कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं सब लोग जो है पिघल जाते हैं पैसे को देख के। और सबसे बड़ी चीज ये, मतलब आप देखोगे आसपास ही देखोगे, क्योंकि पब्लिक भी जो है करप्शन को इतना बुरा नहीं मानती। आपको मान लो पुलिस वाले ने कहीं पकड़ लिया, आपके पास ने आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, 1000-2000 का चालान है, पता नहीं 3 या 4000 कितने का हो गया, पोल्यूशन नहीं है आपके पास में, आप खुद पुलिस वाले से कहते हो यार 200-300 रुपए ले लो, तो पब्लिक खुद करप्ट है यार यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये चीज हमें सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये नहीं सुधारोगे तो आगे जो बच्चे अब ये तैयारी कर रहे हैं वो चुन के जाएंगे, फिर करप्शन देखो चलता रहेगा। हमें क्या करना है, करप्शन को भैया एकदम अगर खत्म करना है तो मन में बसा लेना है भैया कि करप्शन बुरी चीज है। छोटी से छोटी चीज चाहे हो रही हो, चाहे छोटी से बड़ी चीज तक, करप्शन का सहारा हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद में आप लोग भैया जो भी तैयारी कर रहा है, सबको एक कम से कम सोचना चाहिए कि जब तैयारी आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में ये सब काम जो है कोई ना करे, ईमानदारी से सेवा करे, तभी जो है जाके सिस्टम सुधरेगा, ठीक। और आगे भैया आप लोग समझदार हो, साथ साथ में अब सिस्टम जो है वो है तो भैया यही तैयारी अब इसी में करनी है रह के। बस ये है हम लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा, कहीं पे भी हम लोग को ऐसा लगे कि कहीं चीज जो गलत हो रही है, आंदोलन होता है, आंदोलन हमें संवैधानिक तरीके से करना है, जिस चीज को लेके हर आयोग जो है सतर्क रहे, ठीक। बाकी यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, इन सब का पेपर तो होने ही वाला है, इसी साल होगा आपका। उसकी तैयारी करने के लिए आप एससीएस के साथ जुड़ सकते हो, इनका कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।